हम जीवन भर मंदिर जाते हैं, जीवन भर अलग-अलग देवालयों में जाते हैं, कई बार पहाड़ियों पर जाते हैं, कई बार माता जी के दरबार में जाते हैं, कई बार शंकर जी के दरबार में जाते हैं, कई बार बजरंग बाबा की शरण में जाते हैं, कभी माँ वैष्णो देवी जाते हैं। अलग-अलग जगह पर हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा और हमारी मान्यता के हिसाब से हम सब ये करते रहते हैं। लेकिन क्या मेरे किस ग्रह में क्या समस्या है और उस ग्रह के लिए मुझे किस सम्मानी ईश्वर या देवता की पूजा मेरी मान्यता है, उसके बावजूद भी मैं किसी एक और ईश्वर को साथ में उनकी पूजा करूं जिससे मेरी भक्ति भी पूरी हो जाए और मेरे ग्रह जो हैं वो भी ठीक हो जाए। हम इस बारे में आज बात करने वाले हैं। आदरणीय साथियों, मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, भाग्य मंच के इस अनूठे प्रोग्राम में आपके लिए ज्योतिष से लेके न्यूमरोलॉजी से लेके वास्तु से लेके ग्राफोलॉजी से लेकर के इनसे जुड़ी कई सारी सकारात्मक बातों पर वीडियोस वक्त वक्त पर आपके लिए लेकर के हाजिर होता हूं। आपका लाड़, आपका प्यार, आपका दुलार हमेशा मिलता है, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं और भाग्य मंच परिवार बढ़ रहा है, उसके लिए आप सबको मेरी तरफ से दिल से आत्मीय शुक्रिया, धन्यवाद। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे न्यूमरो चार्ट में या हमारे एस्ट्रोलॉजी वाले चार्ट में, वैदिक ज्योतिष में, इनमें कहीं भी अगर मेरा कोई ग्रह गड़बड़ है। देखिए, न्यूमरो चार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो मेरा पर्टिकुलर कोई नंबर अगर उसमें मिसिंग है तो, और इधर बात करें तो अगर उसकी उपलब्धता है लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो बहुत अच्छी दशा में नहीं है या वो कहीं पीड़ित अवस्था में है, तब ऐसी स्थिति में मुझे किन ईश्वर का या किन भगवान की पूजा विशेष तौर पर कर लेनी चाहिए जिससे मेरा भक्ति भाव भी बना रहे लेकिन एट द सेम टाइम मैं अपने ग्रहों का प्रबंधन भी कर सकूं। चलिए, आइए अगर मैं आपसे बात करता हूं नंबर 3 की, देवगुरु बृहस्पति की। देखिए, 3 नंबर अगर आपके न्यूमरो चार्ट में नहीं है तो भी कहीं ना कहीं आपको ये विचार करने की आवश्यकता होती है कि इस 3 नंबर की वजह से मुझे क्या क्या समस्याएं आ सकती है, या कुंडली में अगर 3 नंबर आपका पीड़ित है, देवगुरु बृहस्पति जो है वो कहीं ना कहीं तकलीफ में है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि देखिए, जो 3 नंबर है, देवगुरु बृहस्पति है, ये बहुत बड़ा प्लेनेट है। ईश्वरी कृपा से ये नंबर या ये प्लेनेट बहुत अच्छी जगह पर हमारे चार्ट में जो है वो होते हैं। अब अगर ये सारा का सारा आप इसकी व्यवस्था करें, जहां तक मुझे याद पड़ता है कि न जाने कितनी पृथ्वी इसके अंदर समा जाए, ये इतना बड़ा प्लेनेट है। और इसका जो प्रकृति है, स्वभाव है कि जो ब्रह्मांड में कोई भी खगोलीय पिंड छोटा बड़ा जब भी पृथ्वी से टकराने की स्थिति बनती है या पृथ्वी खतरे में आती है, तब बृहस्पति जो है उसको अपनी तरफ मोड़ लेते हैं, खींच लेते हैं या उनसे टकराता है और पृथ्वी उससे सुरक्षित रहती है। आप इस लिहाज से भी अगर इसको समझें या सोचने का प्रयास करें तो देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े हैं, अर्थात विस्तार के कारक हैं। तो जो भी चीज आपके जीवन में विस्तार के रूप में काम करती, अच्छे हैं तो आपके जीवन की सारी चीजें विस्तृत होती हुई आपको नजर आती है। और अगर देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं पीड़ित है, गड़बड़ है, अपसेंट है, तो ऐसी स्थिति में फिर ये आपके तमाम सारी जो चैलेंजेस हैं उनको विस्तार में आपके लिए कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जीवन प्रभावित होता है। समस्या यह है कि अनायास आपको बीमारियां होने लग जाती, आपको समझ में ही नहीं आता कि ये सारी चीजें क्या हो रही। आप अपने व्यापार, अपने बिजनेस के लिए किसी रणनीति का निर्माण नहीं कर पाएंगे, उसके विस्तारवादी योजनाओं पर आप काम नहीं कर पाएंगे, आपका लीडरशिप भी कहीं ना कहीं खतरे में आने लग जाता है। ज्ञान या नॉलेज जो है वो उसको लेने की इच्छा आपकी नहीं हो पाती। तो ये सारी जगह पर आप जो है अपने आप को कंजस्टेड महसूस करते हैं। देखिए, अगर आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है तो आपको प्रभु शंकर, भगवान शंकर जी की पूजा तो करनी चाहिए, लेकिन आपके मन में यह चीज होनी चाहिए कि शंकर जी मेरे गुरु हैं और मैं अपने गुरु की पूजा कर रहा हूं। जब गुरु रूपी शंकर की आप पूजा करते हैं, उस स्थिति में फिर आप अपने 3 नंबर को या देवगुरु बृहस्पति को मजबूती प्रदान कर पाते हैं और उनसे एक अच्छा रिजल्ट आप ले पाते हैं। देखिए, आपने सुना होगा बचपन में, जहां तक मुझे याद पड़ता, शायद कबीरदास जी ने कहीं लिखा है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि अगर परमपिता परमेश्वर रूठते हैं ना तो आप गुरु के पास जा सकते हो। गुरु के पास समाधान है कि ईश्वर को कैसे वापस खुश किया जाए। लेकिन अगर कोई गुरु रूठता है ना, तो फिर ईश्वर के पास भी उसका समाधान नहीं होता है।
तो देवगुरु बृहस्पति न रूठे, इसका प्रयास हमें हमेशा करते रहना चाहिए। तो प्रभु शंकर का आप जो है वो गुरु के रूप में पूजा करिए। आइए अब बात करते हैं हम नंबर 5 की, और नंबर 5 है हमारे बुध। और बुध जो है, अगर ये पीड़ित हैं, परेशान हैं, या 5 नंबर आपके न्यूमरो चार्ट से एब्सेंट है, ऐसी स्थिति में क्या क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहली चीज, आपके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी, आपके निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाएगी, आपको छोटी छोटी चीजों के डिसीजन भी किसी और के माध्यम से लिए जाएंगे, आपके जीवन में ऐसा होना स्टार्ट हो जाता है। आपकी मेमोरी जो है वो परेशान करने लगेगी। आप जिन लोगों से मिले हैं 2 4 6 महीने पहले, जब एकदम सामने आ जाएंगे तो आप उनको पहचान नहीं पाते हैं। आपके कैलकुलेशंस गड़बड़ाने लगते हैं, आपकी प्लानिंग, आपकी योजनाएं, आपकी रणनीति और आपके व्यापार, ये सब चीजें इसकी वजह से जो है वो परेशानी में आ जाते हैं। तो यहां देखिए, बुध जो है बेसिकली बुद्धि के कारक है, पक्की बात है, लेकिन वहीं देवगुरु बृहस्पति वो नॉलेज है। देखिए, नॉलेज और बुद्धि, इन दोनों चीजों का सामंजस्य होता है तब इंसान बड़ा बनता है। अकेला नॉलेज है तब भी आप बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाते, और अकेली बुद्धि है, अगर वो सात्विक जगह पर या अच्छी जगह पर काम नहीं कर पाएगी नॉलेज के साथ, तो बुद्धि भी किसी काम की नहीं। तो सामंजस्य बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुद्ध का जो है वो आपकी बुद्धि के साथ में अच्छा न्याय कर सके और अच्छी जगह उपयोग करके आप जीवन में उन्नति को हासिल कर सके, इसके लिए आपके बुद्ध का अच्छा होना बहुत जरूरी है। बुद्ध जो है वो अगर किसी पीड़ित अवस्था में या अच्छी अवस्था में नहीं है हमारी कुंडली के चार्ट में, तो ऐसी स्थिति में शंकर जी की हमें जरूर पूजा करना, लेकिन शंकर जी की पूजा बिलपत्र के साथ करनी है। आप जब भी पूजा, जैसे यूं जनरली हम शिवरात्रि आती है या और कोई विशेष दिन होता तभी कई बार हम बिलपत्र ले जाते हैं, अदरवाइज शंकर जी को जल चढ़ा देते हैं, घंटी बजा ली, प्रणाम कर लिया, आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको 5 नंबर की पीड़ा है, अर्थात बुद्ध की पीड़ा है, तो फिर आपको हमेशा बिलपत्र के साथ में शंकर जी के पास जाना चाहिए और बिलपत्र चढ़ा करके और शंकर जी की पूजा आपको करनी चाहिए। तब आप अपनी मानसिक बीमारी को भी ठीक कर पाएंगे। अगर मानसिक तौर पर आपको अतिरिक्त पीड़ा है, उससे भी राहत मिलेगी, आप निर्णय भी ले पाएंगे, आप जीवन के कैलकुलेशन भी अच्छे कर पाएंगे और बाकी भी दूसरी चीजों को आप ठीक कर पाएंगे। चलिए आइए बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 अर्थात शुक्र। अगर हमारी न्यूमरो चार्ट में 6 नंबर आपके पास उपलब्धता है तो नहीं है तो क्या है, और अगर इधर कुंडली में 6 नंबर अगर पीड़ित है, गड़बड़ है, तो ऐसी स्थिति में क्या क्या हो सकता है। देखिए, अपयश मिलना शुरू हो जाता है, दरिद्रताएं शुरू हो जाती है, आप रात दिन के खर्चों के लिए भी कई बार आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जीवन में आपका आल्दो इसके लिए चंद्रमा भी जिम्मेदार होते हैं और देवगुरु बृहस्पति भी जिम्मेदार होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम शुक्र जो है वो आपके जीवन में दरिद्रता को इंडिकेट करना शुरू कर देता, प्लस आपके रिश्ते भी खतरे में आने लग जाते हैं, आपके अपने स्वयं के घर वाले भी और अपने आसपास के जो भी दोस्त मित्र यार हैं उनसे भी अपयश आपको मिलना शुरू हो जाता है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई है ही नहीं मेरा इस दुनिया में। और इसके साथ में दूसरी बीमारियां आपको अपने शरीर वाले पार्ट में देखें तो लीवर को लेकर के, आपकी यूटीआई प्रॉब्लम्स को लेकर के, बाकी दूसरी चीज़ों को लेकर के भी काफ़ी बीमारियां होने लग जाती है। तो आइए ऐसे में हम कैसी पूजा करें, कैसे ईश्वर। देखिए, पूजा तो शंकर जी की ही करना, लेकिन इस बार आपको शंकर जी और मां गौरी इन दोनों जहां एक साथ विराजमान हो, उस तस्वीर की आपको पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यहीं से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है और शुक्र जो है वो पूरी तरीके से इसके लिए जिम्मेदार हैं कि वैवाहिक जीवन और वैवाहिक जीवन के साथ में दोस्त मित्र यार नाते रिश्तेदार और जीवन की संपन्नता, ये तमाम सारी चीजें इससे बहुत ज्यादा इत्तेफाक जो है वो रखती है। बल्कि सूर्य के साथ साथ में कुछ गुणवत्ताएं अलग अलग ग्रहों की साथ में आती रहती है, क्योंकि अकेला एक ग्रह पर्टिकुलर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बहुत सारे ग्रह उसके लिए जिम्मेदार होते हैं पार्शली। बट स्पेशली शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो मोटे तौर पर रिश्तों को लेकर के, वैवाहिक जीवन को लेकर के और साथ ही साथ में संपन्नता को लेकर के, लग्जरियस जीवन को लेकर के शुक्र अपनी भूमिका निभाते हैं। तो मां गौरी के साथ शंकर जी की आप पूजा करें, आराधना करें तो निश्चित रूप से होगा। और अगर शंकर जी की पूजा करनी तो फिर आप शिवलिंग की पूजा जो है वो कर सकते हैं, अन्यथा इस तरीके से आप आगे बढ़ें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नंबर 8 अर्थात शनिदेव की। देखिए, 8 नंबर जो है अगर आपकी कुंडली में एब्सेंट है, या 8 नंबर इधर अगर मैं बात करूं तो पीड़ित अवस्था में या ऐसे घरों में बैठे हुए जहां पीड़ा की जो है वो संभावनाएं पूरी तरीके से होती है, तो शनि क्या करते हैं, तत्काल
किसी भी ऐसी बीमारी को इतने लंबे समय तक खींच देते हैं कि आपको समझ में नहीं आता। कोई बीमारी हो गई तो उसके बाद वो कितनी लंबी चलेगी आपको अंदाज़ा भी नहीं है। इसके साथ नर्वस सिस्टम को लेकर के भी बहुत बुरी तरीके से इंसान प्रभावित हो जाता है, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि आपकी बॉडी और हड्डियों के लिए सूर्यदेव जिम्मेदार है और साथ में शनिदेव जिम्मेदार है। तो सूर्यदेव का हड्डियों के ऊपर अधिकार होता है, और शनिदेव का जो नर्वस सिस्टम है पूरा, जिसके ऊपर शरीर का ढांचा जो है वो निर्मित होता है, वो नर्वस सिस्टम शनिदेव के पास होता है। तो इसकी वजह से पैरालिसिस वाले पार्ट होना या दूसरे और भी जो पार्ट हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। मानसिक पीड़ाएं आना वो भी जो है इसके साथ शुरू हो जाता है। पार्शली दूसरे ग्रह भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट मोटे तौर पर शनिदेव होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, दो चीज़ें, बड़ा मुश्किल होता है आज के समय में इस चीज़ को करना, पर जो आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार किसी गरीब इंसान को अगर आप बहुत छोटा सा सोना, जितनी आपकी क्षमता है उतना दान कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ शिव मंदिर में आप जाके घी का दीपक जो है वो भी जला सकते हैं। और सबसे अच्छा है महामृत्युंजय, आप तो उसका जॉब करिए 108 बार। अगर आप जॉब करते रहते हैं लगातार, और जीवन भर भी अगर आपको लगता है कि मेरे शनि मेरा बहुत अच्छा साथ नहीं दे रहे हैं, तो आप जीवन भर इसको अपना साथ कर लें और महामृत्युंजय मंत्र का जो है वो जाप करते रहें, तो निश्चित रूप से आप अपने शनि को प्रसन्न कर पाते हैं और उनकी सकारात्मकता को अपने जीवन में आप ले पाते हैं। चलिए आइए बात करते हैं अब राहु और केतु की। देखिए, ये जो 4 नंबर और 7 नंबर है ना, राहु और केतु, निश्चित रूप से शनिदेव, राहु और केतु, ये 3 ग्रहों को लेकर के और बहुत ज़्यादा, कई बार तो भ्रांतियां भी होती है, कई बार डर भी होता है और कई बार सच्चाई भी होती है। इनसे डरने की बजाय अगर इनको समझा जाए, राहु और केतु की भी चीज़ों को समझा जाए कि वो चाहते क्या है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने जीवन में एक्ट करना शुरू करते हैं या वैसा करना शुरू करते हैं, तो निश्चित रूप से 4 नंबर और 7 नंबर ये दोनों कुंडली में कैसे हैं या आपके इधर चार्ट में अगर एब्सेंट हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आप जो है वो अपने आप को आगे व्यवस्थित बढ़ा सकते हैं। देखिए, राहु और केतु हमेशा अकस्मात चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। ये कब जीवन में पलक झपकते क्या परिवर्तन आपको दे दे, आपको इसका एहसास नहीं होता है। और विस्तार पर काम करते हैं, जिसके साथ बैठे हैं, राहु का स्वभाव है उड़ना, भौतिकवादिता से जोड़ना, और केतु का स्वभाव है कि यह अध्यात्म की तरफ आपको खींच करके ले जाता है। तो इन दोनों के बीच में भी कई बार ये सब चीज़ें चलती रहती, पर इन दोनों का, चूंकि ये एक दूसरे के ही हिस्से हैं, इस वजह से इन दोनों की रेमेडीज पर आप बात कर सकते हैं। एक चीर परिचित है, आपने हमेशा सुना है कि हम डॉग को फीड करते हैं तो हम इन दोनों को जो है वो प्रसन्न कर पाते हैं, या अच्छा होता है। ठीक है, आप करिए, मौका आने पर एक आम इंसान भी इस घटना को कर देता है। लेकिन इसके साथ एक और रेमेडी जिस पर हम बात कर रहे हैं कि आप शंकर जी के मंदिर में जो आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से चांदी के 2 सर्प अगर आप चढ़ा करके आ जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर आपके आते हैं, आपका लीवर और आपकी बाकी दूसरी भी जो बीमारियां हैं जो इन दोनों की वजह से होती है, सिर की सर्जरी बड़ा कॉमन चीज़ है। 4 नंबर के साथ ये चीज़ राहु के साथ होती रहती है। केतु के साथ में भी बाकी की चीज़ें, शरीर के नीचे के हिस्से की बेसिकली सर्जरीज और बाकी के पार्ट भी अनायास कई बार आ जाते हैं। तो आप हमेशा जो है वो डॉग को फिट करते ही करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप 2 सर्प शंकर जी के मंदिर जाके चढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने राहु और केतु को भी बहुत व्यवस्थित कर सकेंगे। मेरे आदरणीय साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि देवगुरु बृहस्पति के लिए, बुध के लिए, शुक्र के लिए और राहु केतु के लिए जो भी चीज़ों पर हमने बात की, तो आपको इनमें से किसी की भी समस्या अगर आपको नजर आती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मंदिर जाएं और ईश्वर की उस तरीके से पूजा करें, तो निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, भाग्य मंच के इस प्रोग्राम में मैं आपसे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, वास्तु, ज्योतिष या आपके ग्राफोलॉजी या इनसे जुड़े हुए तमाम सारे जो भी सामुद्रिक शास्त्र के विषय हैं, इन पर आपसे वक्त वक्त पर बात करता रहता हूं। अगर आप इनमें से कुछ भी सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, मुझे आवाज़ दें और अगली बैच का आप पता करें और उसको ज्वाइन करके और अपने आप को एक नया प्रोफेशन दें, एक नई स्टेबिलिटी दें अपने जीवन को। और अगर आप कोई प्रेडिक्शन चाहते हैं या आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या न्यूमरो चार्ट दिखाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से स्क्रीन पर नंबर है, अपना अपॉइंटमेंट लीजिए और अपने जीवन का सरलीकरण कीजिए। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बड़े प्यार से बेल नोटिफिकेशन को भी टच करें। प्रणाम।